Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे मंडे को हम क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो निफ्टी हमने एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया था, कंसोलिडेशन ही रहा. और क्योंकि 19,000 और 18,900 870 के आसपास एक कहीं ना कहीं आ चुका था प्राइस, तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ से एक्सपेक्टेड था और जो कि हुआ भी है. अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना है. थोड़ा सा ये जो कंसोलिडेशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, बुलिश कंसोलिडेशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. दो ही चीज़ें होगी, या तो जहाँ पे क्लोज हुआ है फ्राइडे को वहीं पे ओपन होके ये जो गैप है ये फिल करने की कोशिश होगी, या फिर वो ओपन ही गैप अप होगा और वो हमें देखना होगा कि वो कितना फिल होता है, वो होता है या नहीं होता है. बट हाँ, ये एक बहुत ही क्लैरिटी है अभी एटलीस्ट मंडे के लिए कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर इज कि मेरा एक 200 के आसपास का जो प्राइस है वो जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है इंट्राडे पे. तो मैं पहले यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस पहला 19,075 का मार्क करती हूँ, 19,190 का दूसरा मार्क करती हूँ और 19,250 का तीसरा रेजिस्टेंस मार्क कर सकती हूँ. पहला सपोर्ट लेवल 19,010 का होगा और दूसरा होगा 18,870 का और तीसरा सपोर्ट होगा 18,750 का. कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, थोड़ा सा बुलिश कंसोलिडेशन हो सकता है या ये हो सकता है कि गैप अप खुल के हम थोड़ा सा फॉल देखें. तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, एक रेंज जो निकल के आ रही है वो 19 और 19,200 के बीच में निकल के आ रही है. इसी में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम निफ्टी को देख सकते हैं फॉर मंडे. अगर ये गैप फिल होता है, मान लीजिए कि एक जहाँ पे क्लोज हुआ है यहीं पे कहीं पे ओपन होके और ये गैप फिल होने की कोशिश करता है, तो ये और भी एक अच्छा साइन होगा. थोड़ा फर्दर अपसाइड 200 के और फर्दर अपसाइड होने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे नजर आ सकती है. चलो एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट लेवल्स और देख लेते हैं. ओके, सो 200 रेजिस्टेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. तो येस डेफिनेटली इसके ऊपर तो फिलहाल अभी नहीं लग रहा है और 19,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है. इवन अगर आप देखोगे तो मल्टीपल सपोर्ट्स है 900 800 पर, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रैली को एक्सटेंड होता हुआ देखूंगी. और अभी फिलहाल मुझे अपसाइड जो है वो 200 की नजर आ रही है. सो डाउन साइड पे हमें सपोर्ट लेवल्स काफी सारे हैं, अपसाइड पे फिलहाल एक ही 200 पे है. मंडे हम ड्यूरिंग द डे देखेंगे कि क्या लेवल्स चेंज हो रहे हैं, डेटाज में क्या एड ऑन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम आने वाले दिनों की एनालिसिस को देखेंगे. बट हाँ, मंडे के लिए 19,200 टू 19,000 का एक रेंज जो है वो निफ्टी का हम लेके चल सकते हैं. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा रैली देखने को मिला. हमने बात किया था कि हमें गैप अप देखने को मिलेगा, तो गैप अप हुआ. और हमने ये भी बात किया था कि अगर कहीं ना कहीं ये गैप बन के फिल होता है और सस्टेन करता है तो दैट इज़ इवन बेटर. सो बहुत हद तक वो गैप फिल होके वो सस्टेन भी हुआ है और आप कह सकते हैं कि यहाँ से मैं थोड़ा फर्दर अपसाइड और एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. सो व्हाट लेवल्स आई कैन एक्सपेक्ट, 42,825 का रेजिस्टेंस 1, 43,40 का दूसरा रेजिस्टेंस और 43,230 का तीसरा रेजिस्टेंस. पहला सपोर्ट 42,600 का, दूसरा 42,405 का और तीसरा सपोर्ट 42,275 का. सो बेसिकली हमको ये लेवल्स के साथ आप जा सकते हो. मैं अगेन यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ. 43,000 पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली प्राइस आके रुकेगा. तो क्योंकि हम ऑलरेडी 800 के आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं है. तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 42,500 और 43,000 के बीच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को. ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो लेवल्स देखते हैं हमें क्या निकल के आ रहे हैं. ऑल राइट, यस, सो करेक्ट. सो आप अच्छा ओके, नाउ 42,500 टू 43 इज द ब्रॉडर रेंज. अगर आप देखोगे तो आपको 42,600 700 पर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स हैं. तो कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा सा अपसाइड है. कहाँ तक का है, 43,000 तक का है. एंड देन द मोमेंट यू विल सी के आप वो रीच करेंगे तो आप 43,700 और 800 के पास ही आके कहीं पे रुकेंगे. हाँ, ड्यूरिंग द डे अगर लेवल्स चेंज होंगे तो बात अलग है. बट हाँ, मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे को इसी रेंज में मार्केट को देख सकते हैं, बैंक निफ्टी को देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डॉलर आईएनआर. अब देखो डॉलर आईएनआर वापस से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बता रहा है मुझे यहाँ पे.
हमने बात किया था कि ये जो एक लेवल है 83.3 के आसपास का, ये बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है और ये फ्राइडे को भी रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा और बहुत ही नाइसली इसने फ्राइडे को रेजिस्टेंस की तरह काम किया। इट वॉज अ डोजी, तो ये ब्रेक वापस से नहीं कर पा रहा है। दिस इज अ थिंग जो कि INR के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो कहने का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस 1 इज 83.3, रेजिस्टेंस 2 is 83.46, support 1 is 83.20 and support 2 is 83.09. What we can expect for dollar INR, that मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्ले कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन बेरिश एक्सपेक्ट करूंगी डॉलर INR में। कितना रेंज के बीच में, 83.30 के बीच में और 83.20 के बीच में। सो रेंज क्या निकल के आई है, 83.30 टू 83.20। मैं बेरिश कंसोलिडेशन डॉलर INR के लिए एक्सपेक्ट कर रही हूँ मंडे के लिए, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हमको यहाँ पे ये लेके चलना पड़ेगा कि अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ से हम देखेंगे कि वो निफ्टी के लिए 200 का लेवल और बैंक निफ्टी के लिए 43,000 का लेवल वो कितना सस्टेन करता है। फिर हम आगे आने वाले दिनों में फाइंड आउट कर पाएंगे कि हम क्या डायरेक्शन लेके चल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 3 मार्केट्स मंडे के लिए। एंड आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से ज़रूर मिलता है। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई मीट यू ऑन मंडे। टिल देन जस्ट एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।